जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का प्रकाश का प्रवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जानेंगे 2022 के जो भी मैट्रिक परीक्षा आने वाली है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, फिर भी मैट्रिक परीक्षा होगी, उसी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल ना हो तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। हमारा चैप्टर है, यहाँ पे आपको लोगों में दिखाया गया है, हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ता रेखा का सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण का द्वारक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो भी दांत का डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का उपयोग करता है जो मरीज के दांत देखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन दिया है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, और आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो भी प्रतिबिंब बनता है उस वास्तविक और उल्टा बनता है। जिसका आवर्धन ऋणात्मक हो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। सुपर 30 का सीरीज चलेगा, हर एक वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, एफ बराबर क्या होता है, r/2, r/2, यानी रेडियस का आधा हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। वो वक्रता त्रिज्या की बात कीजिए। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे फोकस बराबर r/2, क्या फोकस बराबर r/2, रेडियस का आधा फोकस होता है, यानी फोकस निकालने के लिए हमें रेडियस का आधा करना पड़ेगा और फोकस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो सूत्र पर बैठा देंगे, 32 लिख देंगे रेडियस, अब बाई 2 इसका 16 कर देंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से दो चीज़ निर्धारित होता है, एक तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु पर होते हैं जिसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए, जब निर्वात यानी जहाँ हवा भी ना हो, यानी हवा की बात की गई है, अब वैसी जगह जहाँ प्रकाश की चाल निर्वात में हो। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, ए इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है हमारा प्रकाश, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में हमेशा ये गिरता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, एकदम शॉर्टकट 2 नियम। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकासांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी रेडियस/2। आपको ऊपर फॉर्मूला बताए हैं, रेडियस/2, यही संबंध होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल या उत्तल या समतल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवतल। 12 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जो भी नाई के दुकान होते हैं उनकी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है।
दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जहाँ दिखे वहाँ पे मार दीजिए। इसका आंसर यहाँ डी दिख रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वैसे दर्पण का नाम बताइए, उसमें केवल काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल में आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। वो तो आभासी बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी ना होगी। फार्मूला क्या बताएं, F बराबर R/2 यानी रेडियस मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की आधी, तो इसका आंसर होगा आधा। आधा कहाँ लिखा है, ऊपर, ए इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है ना, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखिएगा तो वो वस्तु उस दर्पण में आवर्धित हो जाती है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। एक उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है। एक तो बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, उत्तल और समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए बी, काल्पनिक और हाशित। 19 नंबर क्वेश्चन है, ईंट क्या है। ईंट एक पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी है, पारभासी है, कोई नहीं। ईंट के उस पार हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्या होगा अपारदर्शी। 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारी आँख जो देख सकती है वो वस्तुएं क्या होती है। दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रतिदीप्त या इनमें से कोई। हमारी जो आंखें वस्तुओं को देखती है वो होती है दीप्त या प्रतिदीप्त, कोई भी हो सकती है। हमारी आंखें दीप्त वस्तु को देख सकती है, जो जल रहे हैं उसको नहीं देख सकता है, और जो बुझा हुआ है उसको भी देख सकता है। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकंड की चाल से चल रहा है। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता है वो प्रतीत होगा। देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जब 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला आ रहा है ना, तो दर्पण में क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक उत्तल दर्पण में फोकस 20 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी उसका दुगुना कर दीजिए, 40 हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह कैसा दर्पण होगा। देखिएगा, यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन है, सामने रखने पर सीधा बनता है और दूर रखने पर उल्टा बन जाता है, तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, अवतल। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः कैसा दर्पण है। तो कैसा दर्पण होगा, जिसमें हमेशा सीधा बनेगा, समतल या उत्तल होगा। आप कितना ही दूर पर खड़े हो क्यों ना हो, हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखे से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो कैसा प्रतिबिंब होगा, सदैव सीधा और छोटा बनेगा तो हमेशा उत्तल होगा। क्या होगा, हमेशा उत्तल होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, बताइएगा। ऑप्शन दिया, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, दूर तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दूर तथा फोकस के बीच बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है, अपवर्तित करती है, अवशोषित करती है। जब वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है तभी हम वस्तु को देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है, तो क्या लिखेंगे, समतल, अवतल, समतल था अवतल, या सभी दर्पणों में केवल समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणों के परावर्तन के बाद क्या होता है।
अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, या ध्रुव से गुजरती है, या वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब परावर्तन के बाद क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम उसका फोकस कहते हैं। ठीक है, आज तक यहीं रहने दीजिए। चलिए अब इसका दूसरा चैप्टर लाएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।